मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार ये जानने की मैं कोशिश करता ही रहता हूँ कि अति पिछड़े वर्ग को जो मान सम्मान, साथ ही साथ जितनी भी सरकारी योजनाओं के लाभ होते हैं वो कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। और इसी के बीच में ये भी सुनने को मिल जाता है कि खा गया कोई लूट के। अब से लगभग 3 से 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कवर की थी और उसी में मुझे ये मालूम हुआ था कि दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है। उसमें की एक पीड़ित जहां आरा बेगम मेरे साथ हैं और थोड़ा जानना चाहूँगा मैं इनसे कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन के ऊपर इन लोगों ने यानी कि एक तरह से सीधे सीधे खुले इल्ज़ाम लगाकर ये कहा कि एनजीओ का पैसा खा गए, अति पिछड़े वर्ग का पैसा चेयरमैन खा गए और नहीं दिया उन एनजीओ का पैसा जो इनके प्रोग्राम हुए थे। मैं जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि जाकिर खान अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली चेयरमैन हैं। भारतीय जनता क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको नियुक्त किया, अरविंद केजरीवाल के नीचे काम करते हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये आयोग जो है काम करता है। इसमें चाहे सिख हो, ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, हाँ, बौद्ध जैन हो, जितने भी यानी कि माइनॉरिटी में आते हैं यानी कि अल्पसंख्यक में आते हैं। आपका जो एनजीओ है वो किस नाम से है और क्या कहते हैं, क्या काम करते हैं अपने एनजीओ में आप? मेरे एनजीओ का नाम उज्जवल महिला विकास सोसाइटी है और पिछले 2015 से हमारा जो एनजीओ है वो माइनॉरिटी कमीशन में इन पैनल है। तो मैं भारत चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी बात को समझा और लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे साथ ना ठगी हुई है। हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसने ठगा? माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने। कैसे? वो ये हुआ कि पिछले हम 2 चेयरमैन के साथ हम काम कर चुके हैं, ये तीसरे हैं। उनसे पहले जफरुल इस्लाम थे शायद, पहले जफरुल इस्लाम थे, उनसे पहले कमर अहमद थे। उनके साथ हम काम करते चले। तीसरे में हो गए आप तो? फिर तीसरे में हो गए। इनका भी लास्ट ही चल रहा है अब, वैसे चौथा होगा, अगला चौथा होगा। तो हम पहले अक्सर हमारा क्या काम था, हम पहले परमिशन मांगते थे कमीशन से कि हमें प्रोग्राम करना है और यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा रहते हैं। हम अवेयरनेस कैंप ज़्यादातर करते थे। हमने बहुत कैंप किए, हमें याद भी नहीं है हमने कितने कैंप किए हैं। लेकिन एक तरीका होता था उसका, एक हमें परमिशन लेटर कमीशन की तरफ से मिलता था, तो उसी के बिहाव पे हम काम करते थे और जितना हमारा खर्च वगैरह होता था वो हम कमीशन में उसका पूरे रूटीन बना के हम उनको कमीशन को देते थे। बाद में प्रोग्राम करने के बाद वहाँ से हमें उसका जो खर्च होता था 35,000, कभी 40, कभी 50, कभी 70,000 तक का भी हमने प्रोग्राम किया है, 80,000 तक का भी प्रोग्राम किया है। तो उसके हिसाब से कमीशन हमें पैसे दे देता। परमिशन लेटर मतलब वो हमारे पास सबूत आता था, सेंसर लेटर। परमिशन लेटर ही सबूत होता है आपके प्रोग्रामों का? परमिशन लेटर तो हम मांगते थे कमीशन से, हम कमीशन से परमिशन मांगते थे पहले, फिर वहाँ से हमें एक सेंसर लेटर कमीशन की तरफ से दिया जाता था कि हाँ आप ये जगह पे प्रोग्राम कर लो। तो उस प्रोग्राम में कोई भी आता था कमीशन का एक आदमी, या तो चेयरमैन ही आते थे या फिर कोई मेंबर आ जाता था, कोई भी मतलब आता था, एक कमीशन का एक आदमी ज़रूर आता था। लेकिन यहाँ अब जो ये जो मौजूदा चेयरमैन है जाकिर खान साहब, इनके पीरियड में तो हमने तो अजीब ही फर्जीवाड़ा देखा। हमने इनसे परमिशन मांगी, इन्होंने कहा कि यार परमिशन की क्या ज़रूरत है, क्यों मांग रहे हो, मैं हूँ तो सही चेयरमैन। तो फिर हमने इनसे ये कहा चलो हम नहीं दे रहा, आप कह रहे हो प्रोग्राम करने के लिए तो हम प्रोग्राम कर देंगे, लेकिन हमें कम से कम कमीशन की तरफ से सेंसर लेटर तो दीजिए। लेकिन इन्होंने कहा अरे मैं तो हूँ सबसे बड़ा, मैं जब आपके साथ चेयरमैन हैं तो आपको सेंट्रल लेटर की ज़रूरत क्या है? आप यहाँ कह रही हैं कि आप ठगा महसूस हो रही हैं? बिल्कुल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं हम। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम बेवकूफ़ बन गए। धोखा हो गया आपके साथ? हमने कम से कम 60-70 हज़ार रुपये लगा के प्रोग्राम किया था। मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, करीब। एक ही प्रोग्राम के पैसे हैं या कई प्रोग्रामों के पैसे? नहीं, मैंने एक ही किया था बस, और एनजीओ ने किए थे वो। जी थोड़ा सा और भी है कि आप अवेयरनेस किसके बीच में जाके लाते हैं? महिलाओं के बीच में, बच्चों के, या बुजुर्गों के, युवाओं के? अवेयरनेस कैंप होता है मतलब माइनॉरिटीज़ को जगाना, उनके क्या क्या हुकूक हैं, उनको जो है उनको किस तरह से गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिल सकती है, उनको किस तरह से गवर्नमेंट से फ़ायदा हो सकता है। प्रोग्राम कहता है इसके डॉक्यूमेंट्स, इसका कोई सबूत है आपके पास में? हाँ, हमारे पास सारे सबूत हैं। अच्छा,
सबूत हैं सारे, हमारे पास सारे सबूत हैं। फिर भी अगर एक मान लो ये कहा जाए कि जब आपके पास में यानी कि परमिशन नहीं है और जाकिर खान कह सकते हैं कि आप तो मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरी मानहानि कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, आप क्या सबूत आपके पास में? भाई एक वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, चेयरमैन हैं, तो हो भी तो सकता है ना कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब कैसे यकीन किया जाए इस बात पर? झूठ कैसे होगा? चेयरमैन साहब तो खुद ही आए थे प्रोग्राम में। कहते हैं कि आपने प्रोग्राम ही नहीं किया। क्यों, कैसे कह देंगे? अच्छा मैं भी कैसे मान लूँ कि आपने प्रोग्राम किया है? मैं तो आप बोल रही हैं, मैं सुन रहा हूँ। फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ हैं, पूरे फोटोग्राफ हैं, सब कुछ है। आप तो पहले के भी हो सकते हैं। नहीं पहले के क्या होंगे, उसी डेट के हैं, वो डेट सारी आई हुई है, सब कुछ है, 8 नवंबर के हैं। कोई रजिस्टर ऐसा है आपके पास में जिसमें चेयरमैन ने खुद आके एंट्री करी हो कि मैं आया हूँ इस प्रोग्राम में? वो रजिस्टर था तो सही, मैं ढूंढ लूंगी, शायद है। देखिए आप लोग मेरे ख्याल से तैयारी करके नहीं बैठे हैं पूरी तरह से। बस तैयारी तो हमारी पूरी थी, लेकिन हमें इस बात का यकीन नहीं था ना कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अच्छा एक बात, अच्छा, आपने कभी बात करने की कोशिश की इस मसले को लेकर? इस मसले को लेके हमने कई बार जाकिर खान जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास मिलने का टाइम ही नहीं है। बहुत समय देते हैं, मैंने खुद देखा है इस बात को, मैंने कई प्रोग्राम उनको कवर किया, मैंने बहुत प्रोग्राम कवर किए उनके, मैंने बहुत समय देते हैं वो तो सबको मिलने का। नहीं, हम 2-2 3-3 घंटे बैठ के आ जाते थे, अपना समय खराब करके, वो टाइम नहीं देते थे मिलने का। अरे हमने तो ये भी देखा है जहाँ राजी के लोग वहाँ पर एनजीओ वाले जा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, कौरमा खा रहे हैं, शाही कबाब, श्यामी कबाब और छिड़क के रायता फैला रहे हैं। नहीं हमने नहीं खाया, हमने तो खाली इंतजार किया उनका हमने नहीं खाया, हमने कुछ नहीं खाया। फिर भी सवाल ये बना रहेगा कि जितने भी आप लोगों ने अवेयरनेस फैलाई उसमें समाज का नुकसान क्या हुआ? समाज का नुकसान ये हुआ कि हमने बहुत अवेयरनेस कैंप किए और उसमें हम अक्सर लोगों से वायदा करते थे आपको हम 50,000 का लोन बिना गारंटी के दिलवाएंगे। चेयरमैन साहब खुद कह के जाते थे वहाँ पर, किसी को भी नहीं। आपने फॉर्म भरे थे? फॉर्म भरे, हमने लोगों को भेजा। फॉर्म की फोटो इनके रिसिप्ट कॉपी तो होती होगी ना? रिसीविंग कॉपी उनके पास होगी। आपने बनाया नहीं बनाया? नहीं मैंने कोई डेटा नहीं बनाया। ऐसे कैसे चल जाएगा? मैं अगर मान लो मैं अगर कोई डाटा नहीं बनाऊंगा तो मेरी खबर के क्या मायने होंगे? पहले हमारा हो जाता था ना काम ऐसे ही, हमें कोई डेटा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बातें बंद मिल रही हैं, आप किस्सा कहानी दादी नानी के हो गए तो इनका कोई सबूत तो होता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, तो फोटोग्राफ भी कुछ होते हैं ना, वीडियो भी कुछ होती है ना, वो भी तो। देखिए जहारा जी आप समझदार हैं और भाई जब एनजीओ चला रहे हैं तो काफ़ी लोगों से वास्ता भी होता होगा। अगर कोई आपकी मानहानि करे और आप पे ही ये कहे कि आप सबूत दीजिए तो कैसे साबित करेंगे? हम लोगों के साइन दिखा सकते हैं, जो वहाँ पर लोग आए थे उसका रजिस्टर हमने बनाया था तो उसमें हम साइन दिखा सकते हैं। और चेयरमैन साहब ने शायद मेरे ख्याल में तो गहमा गहमी ज़्यादा हो गई ना, शायद पता नहीं उन्होंने मुझे ये सही से याद नहीं है कि उन्होंने चेयरमैन साहब ने साइन करे थे या नहीं किए थे। ऐसा भी माहौल था क्या जैसे कि मैं चेयरमैन साहब आए हैं, ओहो बड़े फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सब ऐसा माहौल होता है? सेल्फी वगैरह फोटो तो होंगे जब वो वाले ऐसे? बहुत हैं। उस समय की फेसबुक पोस्ट निकाल देंगे आप? हाँ फेसबुक पे भी डाले थे मैंने, हाँ फेसबुक पे भी डाले थे। मेरा एक सवाल और है आपसे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा ठोकते हैं कि उनकी सरकार के अंदर वो कट्टर ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। वीडियो बना लो और सबूत इकट्ठा करके उन्हें बता दो, वो सस्पेंड कर देंगे, करा देंगे और भ्रष्टाचार की पोल खोल देंगे। तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की कोशिश की आप लोगों ने? अरविंद केजरीवाल से हमने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन हमें समय नहीं मिल पाया उनका। उन्होंने समय नहीं दिया? उन्होंने समय नहीं दिया। हम केजरीवाल जी से यही कहते कि केजरीवाल जी आप खुद कहते हैं अगर कोई भ्रष्टाचार करता है आप उसकी वीडियो बना लो, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लो और मुझे भेज दो। तो हमने अरविंद केजरीवाल जी को भी इसकी जो हमने शिकायत करी है उनके यहाँ, हम बाकायदे शिकायत का लेटर लेके गए थे वहाँ पर। वो हमने उनको मुख्यमंत्री को भी इस बारे में जानकारी दी है कि हमारे साथ ठगी हुई है, हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसको देखिए। सीएम से ऊपर के एलजी बैठे हैं। एलजी साहब को भी दिए हमने, एलजी साहब को भी दिए और विजिलेंस ऑफिस में भी हमने शिकायत दी है इसकी इंक्वायरी के लिए कि इंक्वायरी की जाए इसके लिए। और हम अब ITR भी हमने डाल रखी है, ITR भी आ जाएगी हमारी थोड़े से दिनों में। नासिर मलिक कह रहे थे मेरे से कि RTI लगा कर उन्होंने जानकारियाँ मांगी हैं, वो क्या चीज़ें हैं? हाँ तो वो उन्होंने भी मांगी होगी ना, हाँ उन्होंने भी मांगी होगी। ITR तो से सही सबूत हमारे सामने आएगा। और एक NGO ने दिखाई भी है, बल्कि उन्होंने भी ITR डाली थी, कुरैशी ने दिखाया डाली थी, हाँ उन्होंने बल्कि दिखाया भी है और हमने भी डाल दी है, हमारे पास भी जल्दी आ जाएगी। हम और NGO से भी शायद गई है। बहुत लोग सुन रहे हैं, अगर कोई संदेश ऐसा हो, मैं तो कहूँगा कि भाई आप पहले जाकिर खान से मिलें, फिर केजरीवाल से मिलें, ना बात बने फिर LG से मिलें, बाद में और बाकी के कानूनी रास्ते होते हैं। फिर भी एक बार कोशिश किया जाए कि वो किसी के भी द्वारा समाज का नुकसान ना हो। मैं तो यही चाहूँगा, आप भी यही चाहेंगे। फिर भी आपको लोग सुन रहे हैं, क्या संदेश होगा आपका सबके लिए? हमारा संदेश यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए।
इसलिए हमने आवाज़ उठाई है कि भ्रष्टाचार के केजरीवाल जी की सरकार बहुत ईमानदार सरकार है और मैं इसी के बिहाव पे कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए ताकि जो भ्रष्टाचारी है उसको सज़ा भी मिले और उसको आगे वो ऐसा काम ना फर्जीवाड़ा ना करे, लोगों के साथ ठगी ना करे इस तरह की। और जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो पैसा आता है वो सही में माइनॉरिटीज़ तक पहुंचना चाहिए। तो कुल मिला के जिस तरह से जहां आरा बेगम ने साफ साफ कहा कि भाई भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हो जाते हैं वो समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, और हकीकत है भी सही, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो समाज का नुकसान नहीं होगा। और समाज, ये तो वो समाज की बात हो रही है यानी कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की और उनके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जाकिर खान की और उनसे जुड़े एनजीओ की। ये सब एनजीओ और ये आयोग, ये जो सब चलता है, ये चलता है अति पिछड़े वर्ग के लिए, चाहे उसमें ईसाई हों, सिख हों, जैनी हों या मुस्लिम क्यों ना हों। तो जितने भी अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं, परेशान होते हैं, दबे कुचले साफ कह लो, तो उन लोगों का हक अगर मारा जाएगा तो तकलीफ खाली नीचे से नहीं ऊपर तक भी जाएगी। और इस बात का तो हर आदमी गवाह रहता है कि अल्लाह देख रहा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।